बेटा आप क्या बनना चाहते हो? पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अरे डॉक्टर कैसे बन पाओगे बेटा, उसके लिए तो मुझे लड़ना है। अभी तुम्हारी उम्र 5 साल है और उसके बाद केवल 13 साल मेरे बच्चे की उम्र बची है। इसके बाद 13 साल बाद ये भी एलिजिबल हो जाएगा नीट का एग्जाम देने में। और एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का हाल जान रहे हैं आप? उसी के बारे में मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई मुझे शौक नहीं लगा है, ठीक है। केवल 5 पॉइंट में मैं समझा दूंगा कि इसने किस तरीके से धांधली की है, कैसे आपको भरोसा हो जाएगा कि इसने धांधली की है। अब तो पूरे देश में ये समझ में आ रहा है कि केवल यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ही एक एग्जाम ऐसा है जो कि जिसमें कभी भी कोई भी शिकायत नहीं हुई कि यहाँ पे कोई धांधली हुई है या नकल हुआ है या कुछ भी हुआ है। सभी एग्जाम से भरोसा उठता जा रहा है लोगों का। क्या यूपीएससी ही का ही सब लोग एग्जाम दें, मतलब सब लोग केवल आईएएस ही बने हैं, बाकी इंजीनियर डॉक्टर्स कोई ना बने? क्योंकि ये लोग धांधली करके सबको किसी को भी घुसा देंगे, कुछ भी कर लेंगे और हम लोग बोलने वाले नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं होगा, अब मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि हम अभिभावकों को एकदम जो है आना पड़ेगा आगे, क्योंकि हम ये हमारे बच्चों का सवाल है, हमारा सवाल है और हमारे देश के भविष्य का सवाल है। 23-24 लाख बच्चों का भविष्य इस तरीके से बर्बाद नहीं हो सकता। हम लोग जो है साथ में हैं, बच्चों हम लोग सबके साथ में हैं। केवल 5 पॉइंट में मैं आपको पूरा खाका समझा दूंगा, जिसमें इन्होंने जो गड़बड़ी की है। देखिए, जो गवर्नमेंट की एक संस्था है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, अब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंतर्गत ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आती है जो कि नीट का एग्जाम करा रही है, जिसने नीट का एग्जाम कराया। और इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा ब्लंडर, पांच पॉइंट में मैं समझाऊंगा। वो 5 पॉइंट क्या है? सबसे पहली बात, आप पे क्यों शक हुआ हम लोगों को? आपने कहा था 14 तारीख को एग्जाम का रिजल्ट देने को, आपने कब निकाला एग्जाम का रिजल्ट? 4 तारीख को। 4 तारीख को क्यों निकाला आपने? क्योंकि आपको धांधली करनी है। अगर आप सही हैं तो आप अपने टाइम पे क्यों नहीं निकालते? ऐसी क्या जल्दी मची है? और उसके साथ साथ अब आपको जल्दी ये मची है कि हमको काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग में क्या जल्दी है भाई? जैसे जो टाइम है उसी तरीके से करिए। आज तक देश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 67 बच्चों का AIR रैंक 1 आया हो। 67 बच्चे 720 में से 720 नंबर पा गए। मतलब डॉक्टर को भगवान माना जाता है, मतलब पहले वो भगवान पहले से बन जाए, फिर वो डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करे। ये ठीक रहा है? मतलब बच्चे पहले से भगवान बन जाए। जो बच्चा अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता होगा कि मैं ये कर जाऊंगा, 720 नंबर पा जाऊंगा, वही तैयारी करे, बाकी सब भूल जाए, बाकी सब दूसरी तैयारी करें, है ना, मूंगफली बेचे चाहे जो करें। ये सही है? तो आपको जागना होगा, हम सभी अभिभावकों को जानना होगा। अब मैं कुछ पॉइंट्स में बताता हूँ। सबसे पहली बात 720 नंबर 67 बच्चों के आए हैं। और दिल्ली एम्स जो कि सबका पसंदीदा संस्थान होता है, उसमें केवल 50-55 सीट होती है। उसमें बताओ सबको कैसे मिल जाएगा? और आपने बिना नोटिफिकेशन निकाले आपने क्या किया कि आप कह रहे हैं ग्रेस मार्क दे दिया गया है। जहां जहां गड़बड़ी हो गई थी वहां पे बच्चों का टाइम बर्बाद हुआ, इसलिए हमने ग्रेस मार्क दे दिया। ये क्या तरीका है? आपने नोटिफिकेशन निकाला, किसी को बताया, वो तो पूछने पर आपने बताया कि हमने ग्रेस मार्क दिया है। और कुछ बुद्धिमान लोग हम लोग जुटे और फिर उसके बाद ऐसे डिसाइड किया, वो सीसीटीवी फुटेज देखा, फिर उसके बाद हमने कह दिया कि भाई ठीक है, हम इतना ग्रेस मार्क दे रहे हैं। और अगला पॉइंट ये है कि एक फिजिक्स का एक क्वेश्चन था जिसमें 5 मार्क्स उन बच्चों को मिल गए जिन्होंने क्लेम किया था और बाकी बच्चों को नहीं मिले। ये भी तो अनफेयर है। पहली बात तो आपने वो क्वेश्चन ही क्यों डाला इस तरीके का? आप क्या रिसर्च कर रहे हैं? एक ही संस्थान से, एक ही सेंटर से 8 बच्चे ऐसे हैं जिसमें से 6 बच्चों का 720 नंबर आया। अब बताइए, वो क्या संस्थान कोई मतलब भगवान ने उसको अलग से बनाया था? और बाकी जो दो बच्चे, उनका 718 और 719 नंबर आया है। अब बताइए 718 और 719 नंबर कैसे आएंगे? आपको जब भी एक क्वेश्चन सही होता है तो आप 4 नंबर देते हैं, गलत होने के 1 नंबर कट जाते हैं। तो 3 पॉसिबिलिटी बनती है, या तो आप पूरा सही करेंगे तो आपको 720 नंबर मिलेगा, ये बात मानते हैं, चलो ठीक है, सब लोग मानते हैं, पूरा सही कर दोगे 720 नंबर मिलेगा।
चलिए, कोई बच्चा जीनियस है लेकिन उससे जो है एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो इसका मतलब 4 नंबर गया, 716 हो गया, और एक पेनाल्टी हो गई वो भी घट गई, तो 715 नंबर पाया। ठीक है, ये हो गया। और मान लीजिए एक कोई बच्चा है जो एक क्वेश्चन छोड़ दिया, वो किया ही नहीं, उसको नहीं समझ में आ रहा है, निगेटिव मार्किंग के चक्कर में उसने छोड़ दिया, तो वो कितना नंबर पाएगा? वो 716 नंबर पाएगा, क्योंकि 4 नंबर कम हो गए, पेनाल्टी नहीं लगी, क्योंकि उसने छोड़ दिया क्वेश्चन। तो 715 और 716 नंबर तो आदमी पा सकता है, कोई बच्चा पा सकता है, लेकिन 718 719 कैसे पा गया? वो 719 नंबर कैसे पा गया? बताइए बताइए, ये सोचने वाली बात है, 719 नंबर कैसे पा गया? और हम तो कहते हैं कि हमारे जो नेता लोग हैं, जिनको सबसे अच्छा मानते हैं कि नेता है, वो क्या कर रहे हैं इस समय? हमारे लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? हमारे बच्चों के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? उनको चाहिए, इस समय प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि जैसे वो हर जगह कैमरा लगाए रहते हैं, उस तरीके से कि जो एनटीए के अध्यक्ष हैं, लाइव कॉन्फ्रेंस करें, पूरे देश को दिखाएं, नेशनल टीवी पे चलना चाहिए लाइव एकदम। वहां के अध्यक्ष को बुलाएं, वहां पे बैठाएं, एनटीए के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष को बुलाएं, और हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर को बैठा के उनसे सवाल पूछें कि आपने कैसे ऐसा क्या इंतजाम किया, पूरे देश को जवाब दीजिए, हमारे बच्चों का सवाल है, हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो मजाक बना लिया है, एकदम से मजाक बना लिया है। न तो आपसे यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, ना तो आरओ का होता है, मतलब करोगे क्या यार? बस केवल अपना अपना जो है वो चुनाव करा लिए टाइम से, अपना सीट पक्की है, अपना बैठ गए, बाकी जाए भाड़ में दुनिया। ठीक है, ये नेताओं के लिए सही है, और ये आपको आवाज उठानी है। अगर नहीं उठाएंगे तो गर्त में जाएंगे, गर्त में जाएगा आपका भविष्य, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य एकदम से बेकार हो जाएगा। इन नेताओं के भरोसे मत रहिए, आप खुद उठाइए, आरटीआई फाइल करिए, जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए, आपको कोर्ट जा सकते हैं तो कोर्ट में जाइए, जो करना है करिए। मैंने तो आरटीआई फाइल किया, मैं वेट कर रहा हूँ आंसर आने का। आप चुनाव नतीजों के बीच में ये ले आके आप सोच रहे हैं कि मतलब 4 तारीख को ले आके, है ना, एकदम बीच में ले आके फिर हम निकल जाएंगे, हैं? और हम लोग निकलने देंगे? हैं? 4 तारीख को कोई कुछ बोलेगा नहीं, आराम से उसी में सब टीवी पे दूसरा कुछ चलता रहेगा, हम निकल जाएंगे। ऐसे आपने एसएससी के एग्जाम में 2017-18 में आपने एसएससी के एग्जाम में लीपापोती करी थी, एसएससी ने लीपापोती कर दिया, आज तक कुछ पता नहीं चला, और सब बच्चे जो है रामलीला, दिल्ली में रामलीला मैदान में बैठते थे, लेकिन ये नेता लोग जो है क्या कर रहे थे? होली मना रहे थे, होली खेल रहे थे, होली खेल रहे थे ये लोग। बच्चे सब बेचारे भूखे प्यासे पड़े हैं, होली खेल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए नेताओं को, नहीं हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोगों को जीतने दे रहे हैं, ऐसे लोगों को जाने दे रहे हैं, ऐसे लोगों से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ये मत सोचिए व्यापम घोटाला, एसएससी जो घोटाला हुआ था वो सब दब गया, वो सब लीपापोती हो गई। ठीक है, इसमें नहीं लीपापोती होगी, समझ लीजिए, इसमें नहीं लीपापोती होगी। हम सभी गार्जियन मिलके लड़ेंगे, कोर्ट जाएंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जो करना होगा करेंगे, लेकिन हम आपसे जवाब लेके रहेंगे, आपका उत्तर लेके रहेंगे, और आपको जवाब देना पड़ेगा, और जो भी मिस्टेक हुए हैं उन्हें सही करना पड़ेगा। अगर ये सही नहीं हुआ तो जब तक सही नहीं होता है तब तक हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। और प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है कि सबसे पहले आप इसी मुद्दे को एड्रेस करिए। प्रधानमंत्री के साथ साथ मैं विपक्षी नेताओं को भी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, सबसे पहले इसी बच्चों का भविष्य ही जरूरी है, क्योंकि आपकी सीट तो पक्की ही है। आप तो टाइम से जो चुनाव भी करा ले जाते हैं, चुनाव के बाद आपकी सीट पक्की हो जाती है, आप कहते हैं कि कोई लीपापोती नहीं हुई, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चे इससे पड़े रहें। नमस्कार, मैं मिलता हूँ अगले अपडेट तक, मैं फिर से आपके पास आऊँगा, जैसा भी अपडेट आएगा मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू, बाय बाय।